आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद अब एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है कि आजम खान का अगला स्टैंड क्या होगा। क्या वो समाजवादी पार्टी जो उनका कद था वो वापस पा सकेंगे या उनकी राह कुछ अलग होगी। हमारे साथ बात करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी इस समय साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी, आप पश्चिम यूपी से आते हैं और ये पूरी पॉलिटिक्स वहीं पर केंद्रित है। रामपुर गढ़ रहा है आजम खान का, बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो बयान कल उनके आए हैं सामने, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है दूरी ज़रूर है। नहीं, आजम खान साहब की जमानत हुई है, अभी वो बरी नहीं हुए हैं। और चूँकि सैकड़ों केस उनके खिलाफ आपराधिक कोर्टों में विचाराधीन है, और जिस तरह के केस देखने में मिले हैं जिसमें जालसाजी 420 जैसे मसले हैं, तो प्रक्रिया बहुत लंबी, लेकिन बेल मिली है, एक मैंडेटरी है, तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है या आजम खान साहब की लीडरशिप के बारे में आपका क्वेश्चन है, तो अब वो दिन लद गए, वो दिन चले गए कि व्यक्ति किसी क्षेत्र को अपना वोट बैंक मानता था, व्यक्ति किसी जात को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता था। मोदी योगी की सियासत के युग ने इस सब भ्रम को तोड़ा है, और इसका सबसे बड़ा परिणाम आप देखेंगे खुद रामपुर की सीट पर। रामपुर में समाजवादी पार्टी एमएलए के चुनाव को नहीं जीत पाई, वहां भी कमल खिला। अब आजम खान साहब का कितना असर हो सकता है, अंदाजा इस बात से हो सकता है कि वो अपनी घरेलू सीट भी नहीं बचा पाए। तो एक ये जरूर है कि ठीक है, एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान रही है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ही बड़ी पार्टी नहीं रही, समाजवादी पार्टी ही आजम खान साहब के साथ नहीं रही, तो और कौन साथ होगा, ये तो अभी यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब आने वाले समय में जनता देने वाली है। आपने एक बात का जिक्र किया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डेंट किया रामपुर में, चाहे लोकसभा का उपचुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो। आपको क्या लगता है कि जब एक बार वो कमबैक कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, तो क्या जो उनकी पूरी स्ट्रेंथ थी, जो एक समय सुपर सीएम के नाम पर वो तौर पर जाने जाते थे, तो क्या अपनी वो जो पॉलिटिक्स उनकी खत्म हो रही, क्या उसको उभर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने जो पैठ बना ली वो बनी रहेगी? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने बहुत दुख झेले हैं, बहुत अपराध सहे, बहुत दंगे सहे। श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रिकॉर्ड है कि उनके 5 साल के शासनकाल में 700 दंगे हुए, और उस दंगों के सूत्रधार के रूप में आजम खान साहब का नाम रहा। तो जिस पार्टी ने दंगे, अपराध, परिवारवाद, जातिवाद के आधार पर प्रदेश को एक तरह से लाचार बनाने का काम किया, बीमार बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी कभी सत्ता में लौटे। वैसे भी 9 वर्षों में, 8.5 वर्षों में योगी जी ने इस जाति के मिथक को तोड़ा है, ये धर्मांत के मिथक को तोड़ा है, तुष्टिकरण की मिथक को तोड़ा है। अब विकास की सियासत है, अब रोजगार की सियासत है, अब बिजली आपूर्ति की सियासत, अब सड़कों कनेक्टिविटी की सियासत है। उत्तर प्रदेश की जनता का टेस्ट अब जाति आधारित नहीं है, तुष्टिकरण आधारित नहीं है, अब विकास परख लोग सत्ता चाहते। इसलिए समाजवादी पार्टी, आजम खान साहब या कोई और अब ये चाहे कि तुष्टिकरण और जातिवाद के आधार पे वो सियासत कर पाएंगे, अब संभव नहीं है। योगी जी ने बहुत लंबी लाइन विकास की खींची है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आने वाले बरसों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश में रहनी है। ऐसी प्रदेश की जनता का मनोभाव हमको समझ में आता है। एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक आजम खान ने भी इसको क्लियर नहीं किया। कल जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बीच का रास्ता रखा, ना उन्होंने इधर की बात कही, ना उन्होंने उधर की बात कही। आपको क्या लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी में मान लीजिए कयासों के तौर पर अगर वो आगे शामिल होते हैं, तो इससे जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, पिछड़ा वर्ग की पॉलिटिक्स है, मुस्लिम पॉलिटिक्स है, उसमें क्या अंतर देखने को मिल सकता है? नहीं, यदि देखिए, तो वो किस पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनका अपना फैसला है। वो बड़े विवेकशील नेता के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन मान भी लिया कि वो बहुजन समाज पार्टी में चले भी गए, हालांकि बहन जी लेंगे नहीं ऐसे लोगों को, तो चले भी गए तो होना क्या है? जो बहुजन समाज पार्टी अब धरातल पे चिपक गई है, धरातल से नीचे चली गई है,
यूपी में कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, एक एमएलए बामुश्किल जीत पाए 2022 में। जिस पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है, घट गया है, उस पार्टी के साथ आजम खान जैसे लोग खड़े भी हो जाएं तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का समय इस समय समापन की दिशा में है। एक सवाल जीएसटी रिफॉर्म को लेकर है। जीएसटी रिफॉर्म एक बड़ी सफलता माना जा रहा है सरकार का, और ये कहा जा रहा है कि आम लोगों को कुछ राहत इससे ज़रूर मिल रही है। और आप जिस तरह से तमाम सरकार के मंत्री हैं, आज खुद मुख्यमंत्री भी गोरखपुर हो चाहे आज लखनऊ हो, हर जगह सड़कों पर उतर रहे हैं, दुकानों पर दुकानदारों से बात कर रहे हैं, उपभोक्ताओं से बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि सरकार ने क्या कदम इसके लिए उठाया। आपको लगता है कि आम जन के लिए कितनी बड़ी सुविधा, कितने बड़ा ये उनको मिला है? जीएसटी रिफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साहसिक फैसला है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब ट्रंप का टैरिफ विपक्षियों की जुबान पर मुद्दा बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले स्वदेशी अपनाने का उद्घोष करके भारत की जनता को एक दिशा देने का प्रयास किया। दूसरा जीएसटी को रिड्यूस करके, जीएसटी रेटों में, दामों में कमी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की समूची जनता को एक राहत भरी जिंदगी देने का एक शुरुआत की है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हिम्मत जुटाई, जीएसटी के 4 स्लैब को में से 2 समाप्त कर दिए। घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, दूध, दही, बच्चों के पढ़ने के इस्तेमाल में होने वाली वस्तुएं आपने जीएसटी फ्री कर दी। घरेलू और सामानों को आपने जीएसटी पे डिस्काउंट कर दिया। इससे देश के करोड़ों लोग, जहां उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलने वाला है, वहीं व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति भी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तो जीएसटी रिफॉर्म भारत की इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज है। जीएसटी रिफॉर्म भारत के उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतरीन डोज है, जिससे भारत के अंदर संतुलन बनेगा, महंगाई कम होगी, कारोबार, व्यापार, नौकरियां बढ़ेंगी, और व्यापारियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो जीएसटी रिफॉर्म भारत की सियासत में बेहतरीन फैसला। एक अंतिम प्रश्न, 26 तारीख को एक बड़ा इवेंट होने वाला है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर जो ओबीसी वर्ग के छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएंगी। आज जरा हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? जो स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं वो समय से पूर्व इस बार प्रदान की जा रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी समय समय पर ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए माहिर हैं। पहली बार होगा उत्तर प्रदेश में जो छात्रवृत्ति फरवरी और मार्च के महीने में हम लोग वितरित करते थे, उसकी शुरुआत 26 सितंबर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होनी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, और जो सामान्य जन के गरीब बच्चे हैं, उन सबको एक शुरुआत होगी 26 सितंबर से छात्रवृत्ति वितरित करने की। तो मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार जताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी मार्च में बंटने वाली छात्रवृत्ति को सितंबर में बांटने की शुरुआत करके उत्तर प्रदेश के बच्चों को, पात्र बच्चों को एक नई सौगात दी है। निश्चित हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति समय के पूर्व मिलने पर जरूर उसका लाभ मिलेगा, और उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने पढ़ाई में, पढ़ाई की चीज़ों में खर्च करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 26 सितंबर को हो सकता है लगभग 4 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी। इस बार ये छात्रों की संख्या 70 लाख से भी ज़्यादा जा सकती है। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति देने की।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जयंत कश्यप, जिन्होंने न सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म पर अपनी बात रखी, बताया कि ये कदम किस तरह से हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलनी है, जो पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, समाज कल्याण विभाग के थ्रू जिनको मिलना है, अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से इसमें भी एक रिफॉर्म किया गया है और अधिक से अधिक सुविधाएँ बच्चों को मिल सकें, इसका ध्यान रखा गया है।